अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों और बहनों को रूहानी ताकत हासिल करने का वजीफ़ा बताऊंगा, जिससे आप कोई भी अमल करेंगे, कोई भी वजीफ़ा करेंगे, जिस तरह का भी होगा, उस इस वजीफ़े को, इस रूहानी ताकत को हासिल करने के बाद आपका हर वजीफ़ा, हर अमल काम करेगा। काफ़ी मेरी बहन भाइयों से बहुत से जैली आमिल, झूठे आमिल जो हैं, वो उनसे पैसे ले लेते हैं और उनका काम भी नहीं करते। तो आज मैं आपको इस अमल में बताऊंगा कि आप रूहानी ताकत किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और इसको करने के लिए क्या करना होगा। आप किसी की भी अमल को पैसे देना बंद करें, और वो आपसे इस नाम पर पैसा ले लेते हैं, लुए अमजाद का। कहते हैं कि आपके पास लुए अमजाद होगा तो आपका अमल काम करेगा, आपके पास बातनी आंख होगी तो आपका अमल काम करेगा। तो आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में रूहानी ताकत हासिल करने का वजीफ़ा बताऊंगा, जिसको करने के बाद आप कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करेंगे, वो आपका हर वक्त काम करेगा और उसी वक्त असर दिखाएगा। बस आपने इस वजीफ़े को एक दफ़ा लाजमी करना है और फिर आप कोई भी अमल कर सकते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह 100% कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, चाहे वो बालिग हों नाबालिग हों, कोई भी इस अमल को कर सकता है। इसमें कोई भी परहेज़गारी या पाबंदी नहीं है। और इसको आपने सफ़ेद लिबास पहन कर करना है, कोई मर्द होगा या औरत होगी, सफ़ेद लिबास पहनना इंतहाई ज़रूरी है। जो बातें आपको इसमें बताई जाएंगी, इन पर अमल ज़रूर करें, ताकि आपके अंदर रूहानी ताकत आ जाए और अब फिर आपका हर वजीफ़ा, हर अमल काम करे। गोश्त हमा किस्म आपने परहेज़ करना है, छोटा हो गोश्त, बड़ा हो, कोई भी किसी भी तरह का गोश्त हो, उससे आपने परहेज़ लाजमी करना। आपने अमल के दौरान आपने गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और इसके अलावा मुबाशरत से परहेज़ करनी है। कोई भी मेरा भाई है, शादीशुदा है, उसे जितने दिन आपने इस अमल को करना है तब तक आपने मुबाशरत नहीं करनी, इसका ख्याल लाजमी रखना है। इस अमल में तभी कामयाबी मिल सकती है अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो। और रोज़ाना खुशबू लगाकर आपने इस अमल को करना है। खुशबू इतर लगानी है, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना। इस अमल के करने का जो दिन मुकर्रर है वो कोई भी है, किसी भी दिन आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। और इसका वक़्त इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। और इसकी तादाद है रोज़ाना 2041 मरतबा। इस वजीफ़े को जो आगे मैं आप भाइयों को बताऊँगा, रोज़ाना 2041 मरतबा पढ़ना है। और रोज़ाना एक ही वक़्त होना चाहिए। जिस दिन पहले दिन आप इस अमल को शुरू करेंगे तो हर रोज़ आपने उसी वक़्त पर ही इस अमल को मुकम्मल करना है। वक़्त की तब्दीली हरगिज़ नहीं करनी, वरना आपको इस अमल में कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। और इस अमल को आपने बावज़ू होकर करना है। बंद कमरा, तन्हाई होनी चाहिए, कोई भी आपके आसपास मौजूद ना हो, और किबला रुख बैठकर आपने इस अमल को करना है। इन बातों पर आपने अमल लाजमी करना ताकि आपको इसमें कामयाबी मिल सके। और हिसार भी आपने लाजमी लगाना, क्योंकि इसमें हाज़िरी भी हो सकती है, फिर इसलिए आपको कोई किसी किस्म का मसला ना बने। 3-3 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़कर, 3 मरतबा पहले और 3 मरतबा बाद में आपने जब ने हिसार काटना है, ये दुरूद पाक पढ़कर आपने हिसार खींच देना अपने चाक की मदद से। अगर आप पक्की जगह पर बैठे हैं, चाक या कोयले की मदद से हिसार लगा लेना है। और अगर आप कच्ची जगह पर बैठे हुए हैं तो आप छुरी की मदद से भी हिसार लगा सकते हैं। जो तरीक़ाकार हिसार लगाने का वही, हिसार काटने का तरीक़ाकार भी वही है। और 21 दिन आपने इस वजीफ़े को करना है बिला नागा, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक भी नागा किया तो आपकी ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपका ये अमल काम नहीं करेगा, आपके अंदर रूहानी ताकत नहीं आएगी, आपको दोबारा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बात जहन में रहे, 21 दिन रोज़ाना, और नागा नहीं होना चाहिए। और जब आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है, ये वजीफ़ा है जो आपने पढ़ना है, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। या फ़ताऊ या ख़बीरू अल्लामल ग़यूब, या फ़ताऊ या ख़बीरू अल्लामल ग़यूब। इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। जब वजीफ़ा आपने ये पढ़ना है, पहले भी आपने 11 मरतबा दुरूद पाक, और आखिर में भी जब इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना, आखिर में भी आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने इस वजीफ़े को ख़त्म कर देना है।
تو اس عمل کی اجازت بھی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، میری طرف سے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو عام اجازت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اجازت لینا چاہتا تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دے۔ اس کے علاوہ کافی میرے بیرون ملک سے بہن بھائیوں کے واٹس ایپ پر کمنٹ باکس میں میسج آتے ہیں، سر ہمارے بہت سے مسائل ہیں یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم خود مصروفیت کی وجہ سے کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے، یا آپ کا کسی بھی طرح کا میرے بہن یا بھائیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898۔ آپ اپنا کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، پری کی حاضری ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی جائز یا ناجائز کام ہے، کسی بھی طرح کا من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جادو ٹونے کے اثرات ہیں، کسی کو اپنے تابع کرنا ہے، محبوب ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، کسی کو آپ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کوئی بھی جائز و ناجائز کام کروا سکتے ہیں۔ آپ کا ہر کام 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔